बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद नदीम अख्तर और आप देख रहे हैं नदीम शाहन इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस पार्ट नंबर 12 में हम डिस्कस करेंगे एसएलडी ड्राइंग के बारे में। एसएलडी 132 केवी कि आपने एसएलडी ड्राइंग को कैसे पढ़ना होता है। एसएलडी बेसिकली होता क्या है, जितना भी एसएलडी के अंदर जीआईएस, डिस्कनेक्टर, अर्थिंग स्विच और डिस्कनेक्टर स्विच, ट्रांसफार्मर, पीटी, वीटी, सीटी वगैरह जितनी भी चीजें लगी होती हैं वगैरह वगैरह, तमाम की तमाम चीजों का ये मजमूआ होता है और यहाँ पर आपको एक एसएलडी बनाकर दे दी जाती है और यहाँ पर आपके सामने तमाम की तमाम चीजें रख दी जाती हैं और यहाँ से आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीजें लगाई हुई हैं। जी दोस्तों, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि एसएलडी क्या होती है। जी दोस्तों, अगर आप एसएलडी ड्राइंग को जानना चाहते हैं क्या होती है, उससे पहले आपको लीजेंड्स के बारे में जानना जरूरी है। लीजेंड्स मीन इस ड्राइंग के अंदर क्या क्या चीजें लगाई गई हैं और उनके सिंबल्स क्या क्या हैं वो आपको याद होने चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि इन सिंबल्स के बारे में क्या क्या चीजें हैं। जी दोस्तों, अगर आपको सिंबल्स के बारे में नहीं पता होगा तो आप एसएलडी को अच्छी तरह से नहीं पढ़ पाएंगे। जी दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हर एक नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जी दोस्तों, चलो चलते हैं अपने ड्राइंग की जानिब। एसएलडी ड्राइंग को पढ़ने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है और क्या क्या आपको समझने की जरूरत होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे लीजेंड्स के बारे में। लीजेंड्स में आपके पास तमाम सिंबल्स आ जाते हैं जो कि आपको देखने में मिल जाते हैं ड्राइंग के अंदर के कौन सा सिंबल किस चीज को शो कर रहा है। सबसे पहले आपके पास सिंबल मौजूद है जी मोटराइज्ड डिस्कनेक्टर स्विच का। जी दोस्तों, ऊपर मोटर लगी हुई है और नीचे डिस्कनेक्टर स्विच लगा हुआ है। इसका मतलब है कि ये डिस्कनेक्टर स्विच है जो कि सप्लाई को डिस्कनेक्ट करने में काम आता है। इसे कहते हैं मोटराइज्ड डिस्कनेक्टर स्विच। एक होता है सिंपल डिस्कनेक्टर स्विच, उसके अंदर मोटर नहीं लगी हुई थी, उसको सिंपल आप यानी कि ऑन ऑफ करवा सकते हैं बगैर मोटर के। ये मोटर वाला हाई स्पीड डिस्कनेक्टर स्विच होता है, ये कि माइक्रो सेकंड्स के अंदर जो इसको सप्लाई को कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जी दोस्तों, अगर हम दूसरे नंबर पर बात कर ले तो मोटराइज्ड अर्थिंग स्विच। जी दोस्तों, एक होता है सिंपल अर्थिंग स्विच और एक होता है मोटराइज्ड अर्थिंग स्विच। जिस अर्थिंग स्विच के साथ ये एम राउंड शेप में लिखा होगा इसका मतलब ये मोटराइज्ड अर्थिंग स्विच है। जी दोस्तों, अब बात कर लेते हैं तीसरे नंबर पर मोटराइज्ड हाई स्पीड अर्थिंग स्विच। एक होता है अर्थिंग स्विच, एक होता है मोटराइज्ड अर्थिंग स्विच, एक होता है हाई स्पीड मोटराइज्ड अर्थिंग स्विच। ये एम के ऊपर थोड़ा सा निशान लगा हुआ है, इसका मतलब मोटराइज्ड हाई स्पीड अर्थिंग स्विच। इनके लिए हाई स्पीड के अंदर ये ऑन और ऑफ होता है, अर्थिंग करता है। जी दोस्तों, इसके बाद ये जो सिंबल है ये क्या शो करवाता है, ये आपके सामने है कंबाइन मोटराइज्ड डिस्कनेक्टर स्विच, अर्थिंग स्विच और ये इन दोनों का कंबाइन है। इसके अंदर मोटराइज्ड अर्थिंग स्विच भी होता है और डिस्कनेक्टर स्विच भी होता है। जी दोस्तों, अगला हमारे पास जो सिंबल आता है ये वाला सिंबल है जीआईएस के सर्किट ब्रेकर का, जो आपके पास SF6 सर्किट ब्रेकर होता है ये उसका सिंबल है। जी दोस्तों, नेक्स्ट सिंबल जो आपके सामने हाईलाइट है, ये सिंबल आपको शो करवाता है वोल्टेज ट्रांसफार्मर टू सेकेंडरी वाइंडिंग्स। जो आपके पास वोल्टेज ट्रांसफार्मर होता है जिसे आप आम लफ्जों में वीटी कहते हैं, ये इसका सिंबल है और इसकी ये दो वाइंडिंग है। जी दोस्तों, नेक्स्ट सिंबल आपके पास है जीआईएस का सर्ज अरेस्टर। जी दोस्तों, सर्ज अरेस्टर बहुत ही कमाल की चीज है, उसके लिए ये यूज किया गया है। सर्ज अरेस्टर क्या होता है, बहुत ही कमाल की वीडियो मैंने अपने वीडियोस के अंदर बनाई है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाए, वहां से आप क्लिक करके इसे देख सकते हैं। जी दोस्तों, SA ये जो सिंबल किस चीज का है आपके सामने, सर्ज अरेस्टर आउटडोर, यानी कि आउटडोर पर जो कुछ सर्ज अरेस्टर इंडोर में लगे होते हैं और कुछ सर्ज अरेस्टर आउटडोर में लगे होते हैं, ये उसका सिंबल है। इंडोर सर्ज अरेस्टर, आउटडोर सर्ज अरेस्टर क्या होता है, वीडियोस के अंदर मेरी प्रीवियस जो वीडियोस है वहां पर आप सर्ज अरेस्टर बाय नदीम लिखेंगे तो आपके सामने मौजूद आ जाएगा। जी दोस्तों, अगला सिंबल जो है वो है SF6X LPE केबल कंपोनेंट। ये तमाम के तमाम केबल के कंपोनेंट के जो हैं SF6 एयर टर्मिनेशन का है, SF6 बुशिंग टर्मिनेशन का ये सिंबल है। जी दोस्तों, आपके सामने मौजूद है
और ये आपके सामने जो सिंबल मौजूद है ये है बस डक्ट का, और गैस इंसुलेटेड स्विच गियर का सिंबल है। करंट ट्रांसफार्मर है आपके सामने जो सिंबल नजर आ रहा है ये करंट ट्रांसफार्मर का है, और ये नीचे वाला जो सिंबल नजर आ रहा है ये है बुशिंग का। और स्कोप ऑफ जो वर्क, ये जो सिंबल आप अक्सर नजर आ जाता है उसके ऊपर ड्राइंग के ऊपर यहाँ पर कुछ कमेंट्स लिखे होते हैं, स्कोप लिखा होता है, तमाम के तमाम वर्क के बारे में लिखा होता है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद है। जी दोस्तों, ये थे तमाम के तमाम सिंबल्स जो कि मैंने आपको दिखा दिए। अब चलते हैं ड्राइंग के फर्स्ट पॉइंट की जानिब के फर्स्ट पॉइंट आपका क्या मेंशन करता है। जी दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, ये 132 केवी या 13.8 केवी की जो है ड्राइंग, इसे आप कह सकते हैं। बेसिकली ये है 132 केवी की ड्राइंग है। ये है जनरेशन ट्रांसमिशन, ये जो आपका जनरेटर है या फिर आपकी टरबाइन है, जनरेशन यूनिट 1, ये वहां से आपकी जो है आ रही है सप्लाई डायरेक्टली। आप देख सकते हैं यहाँ से सप्लाई आई और बाहर की तरफ लगा हुआ है सर्ज रेजिस्टर, जो कि ये सिंबल आप देख रहे हैं, ये वाला सिंबल 120 केवी और 3 फेस, यानी कि ये है सर्ज रेजिस्टर का। और ये है आपके पास लगा हुआ ये T5 का मतलब है ये करंट ट्रांसफार्मर सिटी जिसे कहते हैं। जब आपकी सप्लाई इन होती है तो इन साइड पर ये एक सिटी लगा होता है जो कि आपके करंट की मेजरिंग कर रहा होता है, ये वो लगा हुआ है। और ऊपर की जानिब देख सकते हैं K615 हाई स्पीड मोटराइज्ड अर्थ स्विच, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया सिंबल के अंदर ये जो सिंबल है हाई स्पीड जो मोटराइज्ड अर्थ स्विच है उसका सिंबल लगा हुआ है। और नीचे की तरफ ये सिर्फ अर्थ का सिंबल मौजूद है। अगर आप यहाँ पर आ जाते हैं D611, ये मोटराइज्ड यानी डिस्कनेक्टर का ये सिंबल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं T1, T13 और T13 ये आपके सामने आ जाते हैं सिंबल, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। ये सप्लाई आपकी तरफ नीचे की तरफ आ जाती है। P2A605 1600 एम्पियर, ये आपके पास आ जाता है जनाब आला SF6 सर्किट ब्रेकर के 1600 एम्पेयर हैं। ये आपकी सप्लाई को कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करने के लिए काम आता है। इसके आगे आपके पास सप्लाई दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। जब आपकी सप्लाई दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है तो यहाँ पर आपके लगे हुए ट्रांसफार्मर की यहाँ पर आपकी कोरे हैं T1, T2, T3, हर एक ट्रांसफार्मर की तीन कोरे थे जो कि आपके सामने मौजूद है। उसके बाद आपके पास आ जाता है P1, ये मोटराइज्ड जो है आपके पास डिस्कनेक्टर स्विच इधर लगा हुआ है और नीचे की तरफ अर्थिंग स्विच लगा हुआ है, और इस तरफ जो D609 है यहाँ पर मोटराइज्ड डिस्कनेक्टर स्विच लगा हुआ है। एक सप्लाई को कनेक्ट कर देता है इस ऊपर वाली बस बार के साथ, और दूसरी जो सप्लाई है कनेक्ट कर देता है नीचे वाली बस बार के साथ। एक टाइम में एक सप्लाई यहाँ पर कनेक्ट होती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम चलते हैं नीचे की तरफ क्या क्या चीजें लगी, तो वही चीजें जो नीचे की तरफ लगी होती हैं। और यहाँ से सप्लाई इन हुई और इन बस बार में से इनपुट से सप्लाई आई, यहाँ से आई सप्लाई ट्रांसफार्मर के अंदर, पीटी के अंदर, वीटी के अंदर, सीटी के अंदर कनेक्ट हुई, डिस्कनेक्ट हुई, और यहाँ पर जो नेक्स्ट जो आपका एरिया है यहाँ पर ये सप्लाई को भेज दिया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर को लगा दिया जाता है, और यहाँ से ये बस बार का ऑप्शन जो कि आपके सामने आ रहा है, बुशिंग जो कि आपके सामने ये सिंबल नजर आ रहा है, ये सिंबल है बुशिंग का। यहाँ से आपकी सप्लाई बुश होकर आगे की तरफ भेज दी जाती है। जैसे कि नीचे की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, 132 केवी को 13.8 केवी में कन्वर्ट करके या 33 केवी में आगे स्विच गियर, नीचे की तरफ आप देख सकते हैं ये ऑप्शन आपके सामने नजर आ रहा है 33 केवी स्विच गियर, यानी कि 33 केवी स्विच गियर की तरफ इस सप्लाई को भेज दिया जाता है। जी दोस्तों, SLD इसी तरह से कुछ आपके सामने मौजूद है, तमाम के तमाम कंपोनेंट्स, जहाँ पर कुछ अर्थिंग स्विच लगे होते हैं और कुछ यहाँ पर आपके सामने डिस्कनेक्टर स्विच लगे होते हैं। जैसे कि आपके सामने ये एक अर्थिंग स्विच लगा हुआ है काम करने के लिए, जब आप काम करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो कुछ पॉइंट्स जो है उनको ओपन किया जाता है, कुछ को क्लोज किया जाता है, और अर्थिंग स्विच को तो कॉमनली क्लोज कर दिया जाता है ताकि जितने भी बस बार्स के अंदर सप्लाईज वगैरह होती हैं उन सबको ग्राउंड कर दिया जाए। जी दोस्तों, इसी तरह से ये दूसरा जनरेटर यहाँ पर लगा हुआ है, आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं न्यू जनरेशन यूनिट
वो वाला यूनिट 1 था और जो वाला यूनिट 2 है। इसी तरह से यहाँ से सप्लाई आ रही है और बाहर की तरफ ये सर्ज अरेस्टर लगे हुए हैं जो कि यहाँ पर सप्लाई को इनपुट कर रहे हैं। और उसी तरह जैसे कि हमने पहले ब्रीफली उसको एक्सप्लेन कर लिया है ड्राइंग के अंदर, यहाँ पर भी ये इसी तरह के 2 जनरेशन यूनिट लगे हुए हैं और यहाँ पर आप इजीली देख सकते हैं। एक यहाँ पर भी एक चीज़ मैं आपको दिखाता चलूँ, बड़ी बेहतरीन चीज़ है और कमाल की चीज़ है। जनरेशन का सेटअप यहाँ पर तमाम के तमाम लिखा हुआ है। एग्जैक्टिंग BHEL1 और BHEL यूनिट 1 एंड यूनिट 2। ये टर्बाइन की तरफ से जो सप्लाई आ रही है 13.8 kV की और 132 kV की, सो ऑन जिस चीज़ की भी यहाँ पर सप्लाई आएगी। और सप्लाई आने के बाद यहाँ पर उसी तरह से जैसे हमने यूनिट 1 की डिस्क्राइब किया है, यहाँ पर ये यूनिट 2 को भी यहाँ पर इसी तरह से डिस्क्राइब किया गया है। जी दोस्तों, ये जो 2 लाइनें नज़र आ रही हैं ये है बेसिकली अप साइड और डाउन साइड। अप साइड यानी कि इसे बस बार सेक्शन कह सकते हैं और नीचे की तरफ डाउन साइड बस बार सेक्शन कह सकते हैं। इसके अंदर 2 टरबाइन में से सप्लाई आ रही होती है और यहाँ पर 2 टरबाइनों की सप्लाई को आपस में कंट्रोल किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक टरबाइन बंद हो जाती है, एक टरबाइन बंद होने की सूरत में तो ये जो सप्लाई है दूसरी बस बार, अगर आपकी एक टरबाइन बंद होगी तो एक बस बार की सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाएगी और दूसरी चलती रहेगी। इसमें ऐसे नहीं होता। अगर आपकी एक टरबाइन खराब हो जाती है तो दूसरी टरबाइन की जो सप्लाई है ऑटोमेटिकली दूसरी बस बार के अंदर शिफ्ट कर दी जाती है। वो कैसे शिफ्ट कर दी जाती है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जी, यहाँ पर ये मोटराइज्ड डिस्कनेक्टर स्विच लगा हुआ है इसके जरिए और ये D609 इसके जरिए से यहाँ पर सप्लाई इसके अंदर कनेक्ट कर दी जाती है। मिसाल के तौर पे मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल दे देता हूँ छोटी सी। ऊपर की तरफ से सप्लाई आ रही है, ये देखें, ये जनरेशन यूनिट 1 है, इसमें से सप्लाई आ रही है एक बस बार के अंदर। हम मिसाल के तौर पर ले लेते हैं D610, ये वाली, यहाँ पर ये क्लोज हो जाता है, ये वाला पॉइंट यहाँ पर ये ऐसे क्लोज हो जाता है ऐसे। और जब ये क्लोज हो जाएगा तो ऊपर वाली बस बार में तो सप्लाई आ रही है, ठीक है जी। और जो हमारी दूसरी साइड की जो है टरबाइन वो खराब हो जाती है, इस साइड वाली जो टरबाइन है वो खराब हो जाती है तो ऑटोमेटिकली एक बस बार में से सप्लाई जो है डिस्कनेक्ट हो जाएगी। तो आप कैसे करेंगे, ये वाली जो सप्लाई है ये जैसा कि आप देख सकते हैं D609, इसको आप यहाँ से ऐसे क्लोज कर देंगे तो इसकी जानिब से आपकी सप्लाई वहां पर बहाल हो सकती है। ये तरीका होता है सप्लाई को बहाल करने का और SLD की मदद से। यहाँ पर तमाम की तमाम चीजें आपके सामने मेंशन कर दी जाती हैं ताकि आप इजीली इसे देख सकते हैं। जी दोस्तों, ये थी तमाम की तमाम चीजें SLD ड्राइंग के अंदर जो कि आपको मैंने दिखा दी हैं। और इसी तरह से ही 380 kV की SLD ड्राइंग होती है जिसे आप मद्देनजर रखते हुए तमाम की तमाम चीजें देख सकते हैं। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी इस वीडियो की मुकम्मल तौर पर समझ आ गई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो की समझ आ गई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके तो हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें ताकि उन सब को भी पता चल सके ये काम कैसे हो रहा है। जी दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और साथ में उन दोस्तों का भी ख्याल रखिएगा जो आपका बहुत सारा ख्याल रखिएगा। एज ए मुसलमान होने के नाते मेरा फ़र्ज़ बनता है आपको बताना कि 5 वक्त की नमाज और 1 वक्त कुरान पाक की तिलावत ज़रूर किया करें ताकि दिन आखिरत के मुझसे भी पूछा जाए कि आप दुनिया के अंदर रहकर आपने लोगों को क्या तालीम दी है। जी दोस्तों, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।